हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एंड पीएससी कॉरिडोर एंड दिस इज नितेश शर्मा। और हम कर रहे हैं आपकी ज्योग्राफी विद यू सीरीज कंटिन्यू। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5 वोल्केनिज्म के बारे में। चलिए पहले वोल्केनिज्म के क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, उसका कंटेंट देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ वोल्केनोज, फिर टाइप ऑफ वोल्केनोज पढ़ेंगे, देन वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स होते हैं दो टाइप की। देन वी विल स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज की वोल्केनोज आपके पूरे वर्ल्ड में कहां कहां पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। फिर गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स पढ़ेंगे, उसके बाद हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म क्या होता है, एंड एट लास्ट वी विल स्टडी मेंटल प्लूम। चलिए पढ़ते हैं अब आपका वोल्केनिज्म होता क्या है। देखिए सबसे पहले समझिए कि वोल्केनो क्या होता है। वोल्केनो एक वेंट है या फिर एक फिशर है इन द क्रस्ट फ्रॉम विच लावा, एश, गैसेस, रॉक फ्रेगमेंट्स इरप्ट फ्रॉम द मैग्मा चेंबर बिलो द सरफेस। यहां देखिए आपका फिगर में देखिए आपका ये येलो और ऑरेंज जो आपको दिख रहा है आपका मैग्मा चेंबर है। मैग्मा आपका बाहर आता है अर्थ के सरफेस पे। ये जो आपका पाइप लाइक कंडक्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, इसको हम वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको हम वेंट बोलते हैं। और यहां से फिर आपका जब ये सरफेस पे आ जाएगा आपका मैग्मा, और ये अर्थ के सरफेस पे आके मैग्मा को हम लावा बोलते हैं। देखिए इससे आपको बहुत सारी गैसेस दिख रही होंगी, रॉक्स निकलते हैं, रॉक के फ्रेगमेंट्स आते हैं, बहुत सारा मटेरियल ये अपने साथ में लेके आता है। और उसके बाद हम क्या कहते हैं, इरप्ट फ्रॉम द मैग्मा चैम्बर बिलो द अर्थ सरफेस। और जो मैग्मा का चैम्बर होता है आप सबको पता है मेंटल में होता है। चलिए अब वोल्केनिज्म क्या होता है। वोल्केनिज्म इज द फिनोमिना ऑफ इरप्शन ऑफ मोल्टन रॉक्स, पायरोक्लास्टिक, वोल्केनिक बॉम्ब्स, डस्ट एंड गैसेस टू द सरफेस थ्रू द वेंट और ऑरिफाइस। इस वेंट को हम ऑरिफाइस भी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो आपको वोल्केनो और वोल्केनिज्म एक प्रोसेस है, एक फिनोमिना है। एंड वोल्केनो क्या है, वोल्केनो एक सिंपल टर्म्स में जब आपका मैग्मा आपका एक पाइप लाइक कंडक्ट जिसको हम वेंट बोलते हैं उससे इरप्ट करता है, सरफेस पे आता है, वो आपका क्या होता है, वो वोल्केनो होता है। और जो उसका फिनोमिना है, जो प्रोसेस है, उसको हम वोल्केनिज्म बोल देते हैं। अब देखिए आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि जो आपका मैग्मा होता है वो आपकी कौन कौन सी गैसेस के साथ आपका मतलब इरप्ट करता है। उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड आर्गन जैसी गैसेस मिलती हैं फ्रेंड्स। अब ये कॉजेज क्या है वोल्केनिज्म के, वोल्केनिज्म क्यों होता है, देखिए समझिए स्टार्टिंग से समझिए। ये ह्यूज टेम्परेचर डिफरेंसेस होते हैं सबसे पहले तो बिटवीन द इनर लेयर्स एंड द आउटर लेयर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की मैंने आपको 3 लेयर बताई थी। आउटर लेयर आपकी क्रस्ट है, फिर उसके बाद मेंटल है, और सबसे जो इनर लेयर है वो आपकी कोर है। तो यहाँ पे आपके हाई टेम्परेचर डिफरेंसेस हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना, जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे, एक लेयर से दूसरी लेयर अर्थ के इनसाइड जाते हैं हम, तो वहां पे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, डेंसिटी इंक्रीज करती है, और आपका प्रेशर भी इंक्रीज करता है while we go inside the earth। तो यहाँ पे इस वजह से इनर और आउटर लेयर्स में टेम्परेचर डिफरेंसेस होते हैं बहुत ज्यादा। और जो आपकी फिर ड्यू टू डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि जो आपका अर्थ में जब अंदर जाते हैं तो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वहां पे आपकी अर्थ में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो वहां उनमें आपके क्या होती रहती है फ्रेंड्स, वहां पे आपका कुछ ना कुछ न्यूक्लियर फ्यूजन चलती रहती है, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट होती है। इस रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी वजह से, इनके डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी की वजह से आपके बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर्स ऑफ द अर्थ बहुत ज्यादा ह्यूज टेम्परेचर डिफरेंसेस आ जाते हैं। उन टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है, आपका कन्वेक्शनल करंट्स बनते हैं मेंटल में। क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से कन्वेक्शनल करंट बनते हैं मेंटल में, और उनकी वजह से आपके क्या होता है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बन जाती है। ये जो आपके कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है मैंने आपको बताई थी जब मैंने आपको नॉर्मल, रिवर्स, फॉल्ट्स बताए थे लास्ट लेक्चर में। तो वह एक बार लास्ट लेक्चर देखिएगा, वहां पे आपने कहीं नोट किया हो तो उसको देखिएगा कि कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बाउंड्रीज आपकी बन जाती है। कन्वर्जेंट वो होती है जहां पे आपकी 2 प्लेट्स कन्वर्ज करती हैं, यानी कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सब्डक्ट कर जाती है। और डाइवर्जेंट बाउंड्री वो होती है जब 2 प्लेट आपकी एक दूसरे से दूर जा रही होती है। ठीक है, तो जहां पे आपकी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बनती हैं तो वहां पे आपका क्या हो जाता है, वीक जोन्स होते हैं, वीक जोन्स होते हैं। उसके बाद आप देखिए तो वोल्केनिज्म आपको जो देखने के लिए मिलेगा वो कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बाउंड्रीज यानी कि वीक जोन पे ही देखने के लिए मिलेगा। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे क्या होता है, आपका मोल्टन, सेमी मोल्टन एंड समटाइम्स गैसियस मटेरियल आता है अर्थ पे, नीचे से मैग्मा आता है ऊपर अर्थ पे एट द फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज तो प्लेट्स एक दूसरे के अपार्ट जा रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो वहां से आसानी से आपके मैग्मा को आपको जगह मिल जाती है अर्थ के सरफेस पे आने के लिए। और कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे देखिए जो आपका सबडक्शन होता है ऑफ द डेंसर प्लेट्स। अगर हम ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट की बात करते हैं तो ओशियनिक प्लेट मैंने बताया था आपकी ज्यादा डेंस होती है, बेसॉल्ट की बनी होती है। ओशियनिक जो आपकी क्रस्ट होती है उसकी डेंसिटी 3.0, और जबकि आपकी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है की जो डेंसिटी होती है वो 2.7 होती है। तो इस वजह से आपकी ओशियनिक क्रस्ट हैवी होने के कारण, डेंसर होने के कारण कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाती है।
और क्या होता है फिर, मैग्मा एट हायर प्रेशर जो एस्केप कर जाता है टू द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वॉयलेंट इरप्शंस। तो मैग्मा को इतनी जगह नहीं मिलती है, तो उसकी वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा होता है जब वो प्लेट सबडक्ट करती है, और मैग्मा एक वॉयलेंट इरप्शन की फॉर्म में इरप्ट करता है आपका अर्थ के सरफेस पे। तो ये आपको समझ आ गया होगा जो कॉजेज है वॉल्केनिज्म के, वो हमारे पास कहां कहां वॉल्केनिज्म पाए जाते हैं, एक डाइवर्जेंट बाउंड्री पे, एक आपका कन्वर्जेंट बाउंड्री पे। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारे लावा जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक आपका बेसिक लावा होता है, देखिए बेसिक लावा में आपका सिलिका का कंटेंट आपको कम मिलेगा, ठीक है। ये आपका हॉटेस्ट लावा होता है, ठीक है, और हाईली फ्लूइड होता है। ये इतना फ्लूइड होता है फ्रेंड्स कि ये मतलब 1000 ऑफ किलोमीटर्स तक एक्सटेंड कर सकता है और शीट्स की तरह स्प्रेड हो जाता है पूरे के पूरे सरफेस पे। ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होता है, इफेक्ट करता है एक्सटेंसिव एरिया, स्प्रेड आउट एज थिन शीट्स ओवर ग्रेट डिस्टेंस बिफोर दे सॉलिडिफाई। ये आपका मैंने अभी बताया आपको हॉटेस्ट लावा होता है, हाईली फ्लूइड होता है, तो ये सॉलिडिफाई और कूल होने से पहले बहुत लार्ज डिस्टेंसेस तक आपका ट्रेवल कर जाता है, फैल जाता है। तो रिजल्टेंट जो वॉल्केनो आपका बनता है वो आपका जेंटल स्लोपिंग बनेगा और फॉर्म करेगा फ्लैटेंड शील्ड और डोम। डोम होता है फ्रेंड्स कुछ ऐसा जिसकी आपकी जो स्लोप होंगी वो आपकी जेंटल होंगी, स्टीप नहीं होंगी, या फिर कुछ आपका ऐसा बना देगा, देखिए प्लेटूज टाइप में बना दे, जैसे हमारे पास प्लेटू देखने के लिए मिलते हैं, तो प्लेटू भी बना देता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, शील्ड बोलते हैं, ठीक है। और एसिडिक लावा होता है हमारे पास दूसरा, जो कि आपका हाईली विस्कस होता है, ये ज्यादा फ्लो नहीं करता है। बेसिक लावा हमारा हाईली फ्लूइड था, और जबकि एसिडिक लावा क्या है, ये हाईली विस्कस है। तो ये फ्लो कैसे करेगा, स्लोली फ्लो करता है और ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाता, और जल्दी ही आपका कूल और सॉलिडिफाई हो जाता है। तो ये रैपिड कूलिंग होती है और लाउड एक्सप्लोजन होते हैं क्योंकि हाईली विस्कस है। वॉल्केनिक बॉम्ब्स और पायरोक्लास्ट ये आपकी रॉक्स होते हैं जो यहां पे इरप्शन के टाइम पे आपके जो आपका वॉल्केनो होता है वो थ्रो करता है बाहर की तरफ, ठीक है। और ये जो आपका बनाएगा वॉल्केनो बनाएगा, कौन टाइप का वॉल्केनो बनाएगा, चलिए इनके भी शेप से एक बार हम देख लेते हैं। ये देखिए मैंने आपको बताया था बेसिक लावा आपका कूल और सॉलिडिफाई करने से पहले बहुत ज्यादा आपके एक्सटेंट तक आपका फैलता है। तो देखिए यहाँ पे जेंटल स्लोप्स के साथ ऐसा क्या बनता है आपका, ये आपका डोम बनता है, लावा डोम, या फिर हम इसे शील्ड वॉल्केनो भी कहते हैं। और एसिड लावा कोन की बात करेंगे तो आपके स्टीप स्लोप्स के साथ बनता है। क्या बनता है, स्टीप स्लोप्स के साथ। जो माउंटेन्स बनती हैं आपकी हाई हाइट के साथ, जो आपकी ज्यादा हाइट के साथ माउंटेन्स बनती है वो आपके एसिडिक लावा से बनती हैं, क्योंकि ये लावा आपका स्टिकी होता है, विस्कस होता है, विच कैन नॉट फ्लो फार। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स हम आपके टाइप ऑफ वॉल्केनोज देखेंगे। देखिए मैंने आपको जब आपका कंटेंट बता रहा हूं तो मैंने आपको बताया था कि वॉल्केनिक जो लैंडफॉर्म्स होती हैं आपकी वो दो टाइप की होती है। पहला टाइप होता है आपका एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव का मतलब है एक्सट्रूसिव यानी कि ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। इंट्रूसिव होता है इनसाइड द अर्थ। मैंने आपको एक प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि इंट्रूसिव आपके अर्थ के अंदर बनती है, इनसाइड द अर्थ, एंड एक्सट्रूसिव आउटसाइड द अर्थ यानी कि अर्थ के सरफेस पे बनती है। तो ये जो वॉल्केनोज बनते हैं वो आपके अर्थ के सरफेस पे बनते हैं, यानी कि अर्थ के अंदर नहीं बनते, तो इसी वजह से सारी एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हो जाती हैं। पहला है आपका शील्ड वॉल्केनोज। कौन सा, शील्ड वॉल्केनोज। जो आपके शील्ड वॉल्केनोज होते हैं वो आपके बेसॉल्ट के बनते हैं, यानी कि बेसिक लावा के। और मैं आपको बताया बेसिक लावा बहुत दूर तक फ्लो करता है, हाईली फ्लूइड होता है और हॉटेस्ट लावा होता है। जेंटल स्लोप बनते हैं, यहाँ पे स्टीप स्लोप नहीं बनते, अभी अभी हमने पढ़ा है। लार्जेस्ट होता है ऑफ ऑल वॉल्केनोज ऑन अर्थ। फ्रेंड्स हाइट के मामले में लार्ज आपका नहीं होता है, ये लार्जेस्ट कैसा होगा, लार्जेस्ट होता है ये, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा लार्जेस्ट में, ये लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया इट कवर्स। ये देखिए यहाँ पे ये इसका फिगर दिखा हुआ है, मैग्मा आ रहा है बाहर से चैम्बर से और ये आउटपोर कर रहा है, लावा हो जा रहा है और कितनी दूर दूर तक जाके ट्रेवल कर रहा है। तो इस फॉर्म में क्या बनता है, इस फॉर्म में आपका शील्ड बन जाता है। बहुत सारे प्लेटूज और बहुत सारे जो आपके जेंटल स्लोप के साथ डोम होते हैं वो इस टाइप के लावा से बनते हैं। लो एक्सप्लोसिविटी होती है इसकी, और बट एक कंडीशन है, ये एक्सप्लोसिव हो जाता है अगर वाटर आप इसका वेंट में चला जाता है। देखिए ये आपकी वेंट है, यहां अगर इसमें वाटर चला जाता है कई बार रेनफॉल के कारण या कैसे भी, और मैग्मा अगर ऊपर आ रहा होता है तो ये बहुत ज्यादा वाटर के साथ मिक्स होने के बाद एक्सप्लोसिव हो जाता है। चलिए लावा मूव इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन। लावा जैसे आपने फाउंटेन देखा ना, फुआरा, ये ऐसे लावा आपका बाहर आता है एंड थ्रोज आउट द कोन एट द टॉप ऑफ द वेंट, और यहां से ऐसे थ्रो करता है पूरा अपना लावा और डेवलप हो जाता है एक सिंडर कोन में। ये सिंडर कोन भी हम देखेंगे। अब शील्ड वॉल्केनोज का हम एग्जांपल देख लेते हैं। मोना लाओ, ये आपका हवाईन आइलैंड में पड़ता है, यूएसए के पैसिफिक ओशन में है, ये भी हम देखेंगे अभी आगे चल के।
ठीक है। तो आप यहां देख लीजिए, जेंटल स्लोपिंग आपके जेंटल स्लोपिंग साइड्स होती हैं इसकी, फ्रीक्वेंट जेंटल इरप्शंस ऑफ थिन एंड रनी लावा, यानी कि जो दूर तक आपका फैल सकता है, और लेयर्स भी बनते हैं इसमें। देखिए पहले इसने ऐश करी तो यहाँ पे देखिए डार्क और आपको लाइट लेयर्स दिख रही हैं, तो कोई आपकी ऐश की लेयर है, कोई आपकी रॉक की लेयर है, देन फिर अलग आपके फ्रेगमेंट्स हैं, तो ऐसे लेयर्स ये बन जाती हैं फ्रेंड्स। फिर हम आपका ये थर्ड टाइप का जो वॉल्केनो देखते हैं वो आपका है कॉम्पोजिट वॉल्केनो। ठीक है, ये आपका कॉम्पोजिट वॉल्केनो कूलर एंड मोर विस्कस लावा होता है देन बेसॉल्ट। ये थोड़ा एसिडिक टाइप में अब लावा आ जाता है यहाँ पे। तो एसिडिक मैंने आपको बताया था, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है वो लावा, और लार्ज क्वांटिटी और पायरोक्लास्टिक मटेरियल एशेज फाइंड देयर वे टू ग्राउंड। जब एक्सप्लोजन ज्यादा होगा, ज्यादा एक्सप्लोजन होगा, तो आपका जो ये मटेरियल है, रॉक्स के फ्रेगमेंट है, एशिज है, वो ज्यादा आएंगे आपके, ज्यादा ये जो वोल्केनो होता है वो ज्यादा आपके एशिज और ज्यादा पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स थ्रो आउट करेगा। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी लेयर्स बन जाती है। यहाँ पे देखिए हमने लास्ट वोल्केनो में भी पढ़ा था कि वहां पे भी लेयर्स बनती है, लेकिन जो वहां पे लेयर्स बनती है वो इतनी क्लियरली डिफाइंड नहीं होती है, और जो कॉम्पोजिट वोल्केनो में लेयर्स बनती है वो आपकी क्लियरली डिफाइंड होती है। इसलिए इस वोल्केनो को हम स्ट्रेटिफाइड वोल्केनो भी कहते हैं। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, लेयर्स वहां पे भी बनती हैं शील्ड वोल्केनो में, लेकिन क्लियरली डिफाइंड नहीं होती हैं, जबकि कॉम्पोजिट वोल्केनो वाली जो लेयर्स होती हैं वो क्लियरली डिफाइंड होती हैं। इस वजह से इस वोल्केनो को हम स्ट्रेटिफाइड वोल्केनो कहते हैं। यहां पे लेयर्स आपको क्लियरली दिखती है। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि कौन से वोल्केनो में आपकी लेयर्स बनती है, कौन सा वोल्केनो स्ट्रेटिफाइड वोल्केनो कहलाता है, तो वो आपका कॉम्पोजिट वोल्केनो होगा। चलिए यहां पे आप फिगर भी देख सकते हैं इसकी। ये देखिए मैग्मा चैम्बर से आ रहा है। सबसे पहले तो ये देखिए एसिडिक लावा आएगा, तो यहां पे देखिए आपको दिख रहा है कि ये आपके स्टीप स्लोप्स बन रहे हैं, हाइट ज्यादा है इस वोल्केनिक माउंटेन की। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, और यहां से आपका आ रहा है पूरा। अब देखिए ये जो मेन वेंट है आपकी, उस मेन वेंट से साइड में भी आपकी दो वेंट निकली है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। तो यहां से भी इन वेंट्स को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट वेंट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, पैरासाइट वेंट, क्योंकि ये आपकी मेन वेंट से आ रही है। और ये देखिए ये यहां पे भी आपका क्या बना रही है, सिल बना दिया इन्होंने। और ये पैरासाइट वेंट आपकी यहां पे ऊपर आके आपका एक और यहां पे देखिए ये पैरासिटिक कोन होता है, इसका क्या बोलते हैं, इसको पैरासाइट कोन, पैरासिटिक कोन, क्योंकि ये मेन जो आपका कोन बना है, मेन जो वोल्केनिक डोम है, मेन जो वोल्केनिक माउंटेन है, उसके ऊपर एक छोटा सा और आपका डोम बन गया है, आपका एक कोन टाइप का स्ट्रक्चर बन गया है, तो उसको हम पैरासिटिक कोन कहते हैं। और वो आपके पैरासिटिक आपकी वेंट से आया है। ऊपर देख सकते हैं आपका ऐश क्लाउड्स वगैरह होता है, और जो ऊपर की ओपनिंग होती है, वेंट की ओपनिंग, वहां पे हम आपको क्रेटर मिलता है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। देखिए थर्ड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका थर्ड कैल्डेरा टाइप। ये आपका मोस्ट एक्सप्लोसिव होता है ऑफ द अर्थ वोल्केनोज। याद रखिएगा, सो एक्सप्लोसिव दैट व्हेन दे इरप्ट दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्व्स। एक्सप्लोजन इतना ज्यादा होता है, तो ये देखिए आपके यहाँ पे एक्सप्लोजन इतना ज्यादा हुआ कि वो अपने ऊपर ही कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, तो कोई टॉल स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा, और जो कोलैप्स डिप्रेशन होते हैं उनको हम कहते हैं कैल्डेरा। ठीक है, क्रेटर जो आपका होता है वो स्मॉल स्टीप साइड वोल्केनिक डिप्रेशन होते हैं। देखिए यहाँ पे पहले ऐसा कुछ, फिर यहाँ पे देखिए ऐसा था वोल्केनो। अब सेकंड वाले में आपका क्या हो गया, एक्सप्लोजन हो गया। एक्सप्लोजन हो गया तो वो अपने ऊपर ही क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, और सारा मटेरियल यहां आ गया है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, कुछ टाइम बाद रेन की वजह से या कैसे भी यहां आके आपका क्या इकट्ठा हो जाता है, वाटर इकट्ठा हो जाता है। तो इसको हम कैल्डेरा लेक भी बोल देते हैं फ्रेंड्स। दिस इज व्हाट इस कैल्डेरा, इसको हम कैल्डेरा कहते हैं। जो इरप्शन बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है और वो अपने पे ही कोलैप्स कर जाए, हाइट ज्यादा नहीं होगी कोलैप्स करने के कारण, और वहां पे आपका रेन वाटर भी इकट्ठा हो जाता है कई बार, क्योंकि एक डिप्रेशन के टाइप में बन जाता है, और इसे हम कैल्डेरा लेक भी बोलते हैं। चलिए फिर हम फोर्थ टाइप के देखते हैं, फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंस। ये हाईली फ्लूइड लावा होता है, बहुत बेसिक लावा होता है, डेट फ्लोज फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, 1000 ऑफ स्क्वायर किलोमीटर ये फ्लो कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, इंडिया में डेक्कन प्लेटू आपने सुना होगा, डेक्कन ट्रैप्स फ्रॉम इंडिया। ये देखिए पहले तो यहाँ पे इस वाली फर्स्ट वाली फिगर में देखिए, ये जो ऊपर देखिए यहाँ पे एक पाइप है, कंडक्ट है, और ये पूरा यहाँ पे आपको दिख रहा है जो येलो लाइंस दिख रही हैं आपकी दो, यहाँ पूरे में आपका क्या हो रहा है, लावा ऊपर आ रहा है, अर्थ पे सरफेस पे आता है, मैग्मा इरप्ट होता है, और वो बहुत दूर दूर डिस्टेंसेस तक जो आपको रेड एरिया दिख रहा है वहां तक वो फ्लो करता है। ये आपका स्टीप स्लोप्स नहीं बनाता है, जेंटल स्लोप्स भी नहीं बनाता, ये बिल्कुल आपका एक प्लेटू की तरह, फ्लैट शील्ड की तरह आपका क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, और उसके बाद आपका कूल एंड सॉलिडिफाई होता है, और बहुत दूर दूर बहुत एक्सटेंसिव एरियाज आपके कवर करता है। तो इसी टाइप से आपका क्या है, ये देखिए डेक्कन ट्रैप जो आपको रेड आपके रेड एरिया दिख रहा है यहाँ पे इंडिया में, तो ये आपके डेक्कन ट्रैप्स हैं, और ये आपके फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंस इनको कहा जाता है।
फ्लड से आप आइडिया लगा रहे होंगे ना फ्रेंड्स कि फ्लड हो गया, मतलब लावा बिल्कुल फैल गया आपका। जैसे फ्लड्स आता है ना वाटर का, तो वाटर दूर दूर तक फैल जाता है, ऐसे ही यहां लावा दूर दूर तक फैलता है। उसके बाद फिर हम आपका मिड ओशियनिक रिज देखते हैं। देखिए इनको हम मॉर बोलते हैं, MOR मॉर। ये आपके मिड ओशियनिक रिज जो वोल्केनो होते हैं, ये आपके ओशियनिक एरियाज में पाए जाते हैं, आपके ओशन के फ्लोर पे पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंट पे नहीं मिलते हैं कभी, ओशन के फ्लोर पे ही मिलते हैं। और मोर देन 70,000 किलोमीटर्स लॉन्ग दैट स्ट्रेचेस थ्रू ऑल ओशन बेसिन। जितने भी हमारे पास ओशंस है, तो ये ओशंस के अंदर 70,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की आपकी क्या है, मिड ओशनिक रिजेस है। और जो सबसे फेमस आपकी मिड ओशनिक रिज है वो है आपकी एटलांटिक मिड ओशनिक रिज। एटलांटिक ओशन में वो आपकी एस शेप में पाई जाती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए होता क्या है, जो आपकी यहां पे क्या है, ये जो आपकी प्लेट्स है, देखिए रेड कलर में आपको दिख रहा है डायरेक्शन ऑफ द प्लेट मूवमेंट्स, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। क्या बोलेंगे, ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं, तो ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। और मैग्मा जो है आपका, उसको आसानी से ऊपर आने का क्या मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है। और जहां से मैग्मा बाहर आता है वहां पे क्या होता है, देखिए ये आपका नीचे की तरफ आपका फ्लो कर रहा है, एक रिज बन जाती है, एक माउंटेन टाइप रिज बन जाती है। और रिज पूरी कैसे बनेगी, जहां जहां मैग्मा आपका बाहर निकलता है। ये पूरी रिज देख रहे हैं, ये पूरी आपकी रिज है। और इस रिज से इरप्शन होता है, तो कुछ लावा इसके राइट साइड में जाता है, कुछ इसके लेफ्ट साइड में जाता है, और उसकी वजह से आपका पूरा ऐसे एक्सटेंड होता रहता है। इस साइड में आपका लावा फैलता जाता है, बट जहां लावा इरप्ट करता है वहां आपका थोड़ी हाइट की एक रिज बन जाती है, जिसे हम मिड ओशियनिक रिज बोलते हैं फ्रेंड्स। कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे होता है, ये याद रखना, और ओशियनिक फ्लोर्स पे ही होता है बस। तो ये हमने जो आपके वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स थी, इनको हम एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स बोल रहे थे, क्योंकि ये हमारे पास आउटसाइड द अर्थ, यानी कि अर्थ के सरफेस पे बन रही है, इसलिए सारी की सारी आपकी कौन सी लैंडफॉर्म्स थी, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स थी। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास वॉल्केनोज को अगर हम डिवाइड करते हैं, उनका डिवीजन करते हैं, तो देखिए 3 टाइप के होते हैं, बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन। किसके बेस पे, बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन, की वो कब कब इरप्ट करते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉल्केनो। ये जो आपका एक्टिव वॉल्केनो होता है, ये इरप्ट करता है फेयरली फ्रीक्वेंटली, यानी कि जो अभी कुछ टाइम पहले पास्ट में इरप्ट हुआ हो उसको हम एक्टिव वॉल्केनो बोलते हैं। डोरमेंट वॉल्केनो क्या होता है, देखिए सोया हुआ वॉल्केनो है ये। डोरमेंट का मतलब क्या होता है, सोया हुआ वॉल्केनो है। इरप्शन कोई अभी पास्ट में ऐसा अकर नहीं हुआ है, और ये अंडरगो लॉन्ग इंटरवल्स और रिपोज, और काफी सालों बाद जाके फिर दोबारा इरप्ट करने की संभावना है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हम डोरमेंट वॉल्केनोज। थर्ड टाइप है हमारे पास एक्सटिंक्ट और एंशिएंट वॉल्केनोज, कि जो वॉल्केनिक इरप्शंस मतलब हिस्टोरिक टाइम में कुछ 100, 200, 500 सालों में वो इरप्ट ही नहीं हुआ है, इसलिए उसे बोल दिया कि वो वॉल्केनो आपका मर गया है। इरप्शन हैज बीन रिकॉर्डेड इन हिस्टोरिक टाइम, बहुत पहले कभी टाइम पे इरप्शन हुआ है, और आगे भी जाके कोई उम्मीद नहीं है कि इरप्शन होगा। ठीक है, तो आपको समझ आया एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट और एंशिएंट वॉल्केनोज के बीच में डिफरेंस। देखिए हमने आपका इंट्रूसिव वॉल्केनिक जो आपके लैंडफॉर्म्स, वो एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स थे वो हमने पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ने वाले हैं आपके इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। देखिए सबसे पहले जो इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स में आता है वो बेथोलिथ्स आता है, अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट कूल्स इन द डीपर डेप्थ इन द फॉर्म ऑफ अ लार्ज डोम। ये बेथोलिथ क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये आपकी सेकंड देखिए ग्रेनाइटिक बॉडीज होती हैं, ग्रेनाइट रॉक से बने होते हैं, और ये कभी कभी आपके सरफेस पे आ जाते हैं। कब आएंगे सरफेस पे, ये इनसाइड द अर्थ बने हैं, सरफेस पे आएंगे जब वहां इरोजन होगा, उसके ऊपर जो ओवरलाइंग रॉक्स है, क्रस्ट है अर्थ की, वहां इरोजन हो गया है, या फिर अर्थ की अपलिफ्टमेंट हो गया उस पार्ट का, जहां पे वो डोम है, जहां पे बेथोलिथ है, वो बेथोलिथ ही अपलिफ्ट हो जाए तो वो अर्थ के सरफेस पे आ जाएगा, या फिर इरोजन होगा, डेन्यूडेशन प्रोसेस की वजह से आएगा। चलिए फिगर में भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये वाली आपकी फिगर है, यहां पे आपको बेथोलिथ कहां देखने के लिए मिलेगा, ये आपका बेथोलिथ है। ये देखिए ये मैग्मा चैम्बर है, अगर ये मैग्मा चैम्बर से जहां से ऊपर आता है ना आपका मैग्मा, वहीं पे ये कूल और सॉलिडिफाई हो जाता है। तो मैग्मा चैम्बर देख रहे हैं कितना लार्ज है, पूरा यहां से लेके पूरा यहां तक है। अगर ये यहीं पे आपका बहुत ज्यादा डीप इनसाइड द अर्थ, जहां से मैग्मा का ओरिजिन है, वहीं पे अगर ये आपका कूल हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो इसको हम बेथोलिथ कहते हैं। और इसकी शेप देख रहे हैं आप, हल्का सा डोम टाइप की शेप आती है, इसे हम बेथोलिथ कहते हैं। और ये सरफेस पे कब आपका ऊपर एक्सपोज होगा, जब ये जो ऊपर वाला जो रॉक लाइंग मटेरियल है, या तो ये डेन्यूडेशन की वजह से, इरोजन की वजह से हट जाए ऊपर से, ठीक है, वेदरिंग प्रोसेसेस की वजह से हट जाए ऊपर से, या फिर ये वाला जो बेथोलिथ है यहां से अर्थ की अपलिफ्टमेंट हो जाए किसी वजह से। दूसरे जो हमारे पास आपका
इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है वो है आपकी लैकोलिथ, LACCOLITH, लैकोलिथ्स। लैकोलिथ्स क्या होते हैं? दीज आर लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडीज विद अ लेवल बेस। देखिए बेस क्या होता है इनका? लेवल्ड होता है और पाइप लाइक कंडक्ट होता है फ्रॉम बिलो, और ये आपके कंपोजिट वॉल्केनो की तरह लगते हैं, बट ये क्या है? अर्थ की इनसाइड है, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है। चलिए इसका भी फिगर देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको लैकोलिथ, यहाँ पे ये वाला देखिए, ये लैकोलिथ दिख रहा है आपका, ये डोम टाइप हो गया ना, लार्ज डोम टाइप हो गया, ठीक है। और ये देखिए इसका जो बेस होता है वो लेवल्ड बेस होता है, और पाइप लाइक कंडक्ट आती है जो नीचे से इसे मैग्मा सप्लाई करती है। ये देखिए, ये जो आपको यहाँ पे ऊपर जा रही है, लैकोलिथ पे जा रही है, ये पाइप लाइक कंडक्ट इसको बोलते हैं, जिसके थ्रू मैग्मा यहाँ सप्लाई होता है, और ये यहाँ जाके एक डोम टाइप स्ट्रक्चर की बेस में जो कॉम्पोजिट वॉल्केनो की तरह लगता है, कूल एंड सॉलिडिफाई हो जाता है इनसाइड द अर्थ, इसे हम लैकोलिथ बोलते हैं। उसके बाद थर्ड जो टाइप की हमारे पास लैंडफॉर्म है वो है आपकी लेपोलिथ। लेपोलिथ क्या है? आपका सॉशर शेप्ड है एंड कनकेव टू द स्काई। चलिए ये भी देखते हैं। फ्रेंड्स, यहां पे आपको सॉशर शेप्ड दिख रहा है, ये देखिए ऐसी शेप में, ठीक है। और ये क्या होता है? ऊपर अगर स्काई से देखेंगे तो एक कनकेव, इसका क्या था? कनकेव लेंस आपने पढ़ा होगा तो आपको यहां पे समझ आ गया होगा कि इसकी शेप कैसी है, कनकेव टू द स्काई है। और ये होता है सॉशर शेप्ड, थोड़ा सा बीच में से एंड साइड में से ऊपर की तरफ उठा हुआ, बीच में से नीचे की तरफ क्या करता है? शैग करता है, झूलता है, इसको हम बोलते हैं लेपोलिथ। उसके बाद अगर हम फेकोलिथ्स की बात करेंगे, देखिए फेकोलिथ ये लेंस शेप्ड होते हैं आपके मास ऑफ इग्नियस रॉक्स एंड ऑक्यूपाई क्रस्ट ऑफ एन एंटिक्लाइन एंड बॉटम ऑफ एन सिंक्लाइन। याद रखना, क्रस्ट को ऑक्यूपाई करते हैं एक एंटिक्लाइन की और बॉटम को सिंक्लाइन की। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, यहां देखिए, यहां पे आपको फेकोलिथ देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए, ये आपका फेकोलिथ है, ठीक है। यहां पे आपको समझ आ रहा होगा, ये आपका क्या है? क्रस्ट है। तो क्रस्ट के नीचे वाले पोर्शन को ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं, यानी कि एंटिक्लाइन को। और ये देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका ट्रफ है, इसकी सिंक लाइन को, यानी कि इसके ऊपर वाले पोर्शन में ये आ जाते हैं और लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। तो ये होता है आपका फेकोलिथ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी फिफ्थ स्ट्रक्चर की, शीट और सिल्स की, ये आपकी हॉरिजॉन्टल बॉडीज होती हैं, ठीक है। और ये थिनर वन को, जो आपकी पतली होती है, थिन होती है, उनको हम शीट कहते हैं, और जो थिक होती है वो आपकी सिल्स होती हैं। यहां देखिए, चलिए हम सिल्स की बात करते हैं। ये देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका हॉरिजॉन्टली क्या हो गया है? आपका एक शीट की फॉर्म में, एक शिल की फॉर्म में आपका यहाँ पे मैग्मा कूल एंड सॉलिडिफाई हो गया है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो इसको क्या बोलते हैं हम? सिल। फिर यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपका हो गया है ऑलमोस्ट, तो इसको भी हम सिल बोलते हैं। उसके बाद जो आपकी लास्ट इंट्रूसिव फॉर्म आती है उनको हम डाइक्स बोलते हैं। यहाँ पे लावा कम्स आउट थ्रू क्रैक्स एंड फिशर्स। देखिए, अर्थ की क्रस्ट में बहुत सारे क्रैक्स वगैरह होते हैं, तो वहां से लावा अपनी जगह बना लेता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहां से आपका सिल है, ये सिल से ऊपर यहाँ पे कुछ फिजर्स वगैरह आए, यहां से लावा अपना बाहर निकलने के लिए अर्थ के सरफेस पे जगह बनाया, तो लावा यहीं पे सरफेस पे तो नहीं जा पाया अर्थ के, यहीं पे क्या हो गया? आपका कूल एंड सॉलिडिफाई हो गया वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ये देखिए, सॉलिडिफाइज ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड टू फॉर्म वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम बोलते हैं डाइक्स। आई होप कि आपको इंट्रूसिव लैंडफॉर्म समझ आए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज के बारे में। देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये डाउट है, आप मुझे ये बताइए, ठीक है। तो हम बिल्कुल एक अच्छा सा डिस्कशन करेंगे, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में डिस्कशन करेंगे, और मैं आप पूरी कोशिश, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके डाउट्स क्लियर हों। चलिए अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज देखते हैं। वॉल्केनोज आर रिलेटेड टू द रीजंस दैट हैव बीन इंटेंसली फोल्डेड एंड फॉल्टेड। एंड आपको पता है, फॉल्टिंग एंड जो फोल्डिंग होती है वो आपके कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे होती है। तो ये कहां कहां आपका होती है? कोस्टल माउंटेन रेंजेस पे। जो आपकी कोस्टल माउंटेन रेंजेस हैं, जब हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको जानने के लिए मिलेगा कि वो आपकी डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे बहुत ज्यादा पाई जाती है। फिर ऑफशोर आइलैंड पे, ऑफशोर आइलैंड वो होते हैं जो आपका कॉन्टिनेंट से अलग होते हैं, ठीक है। मिडेस्ट ऑफ द ओशंस के बीच में जो मिड ओशनिक रेंजेस आती हैं, और बहुत कम वॉल्केनोज आपके ऐसे देखने के लिए मिलते हैं जो कि आपके कॉन्टिनेंट के इंटीरियर्स में होते हैं। उसके बाद सर्कम पैसिफिक रीजन, उसको हम बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यहां पे आपके 75 to 80% वॉल्केनोज पाए जाते हैं। फिर कुछ अटलांटिक कोस्ट के अलॉन्ग है, एंड फिर आपके मेडिटेरेनियन रीजन में भी आपके वॉल्केनोज पाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। देखिए, यहां पे आपका कर्माडेक ट्रेंज है, फिर यहाँ पे आपके टोंगा, फिजी आइलैंड्स आ जाते हैं। तो पूरा वॉल्केनिक ये आपका यहाँ पे क्या है? ये जो आप पूरा रेड और पिंक एरिया देख रहे हैं ना, ये जितना भी आपका पूरा रिंग की तरह बना हुआ है, इसको हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, और इसी वजह से इसका नाम क्या है? रिंग ऑफ फायर है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार बताऊं, जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ेंगे तो हम वहां देखेंगे कि अलग अलग प्लेट्स कौन सी हैं। तो ये आपका यहाँ पे देखने के लिए जो मिलेगा, जो पूरा
पिंक रीजन है, यहां पे आपकी या तो आपका डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होंगी या फिर आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होंगी, जिसकी वजह से यहां पे वॉल्केनिक इरप्शन, मैग्मा को नीचे से जगह मिल जाती है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होने की वजह से, और मैग्मा ऊपर आके इरप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनोज, और इसी वजह से इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये आपका पैसिफिक ओशन है। देखिए फिर हम ऊपर की तरफ चलते हैं, जावा ट्रेंच वगैरह सब यहां पे मिलती हैं। यहां देखिए माउंट उनजान है यहां पे, फिर माउंट पिनाटोबो है, उसके बाद फिलीपींस में अगर आप देखेंगे माउंट मेयोन आपको देखने के लिए मिलेगी, मरियाना ट्रेंच ऊपर जापान, क्यूराइल ट्रेंच, ये क्यूराइल के आइलैंड्स हैं आपके, क्यूरिल के आइलैंड्स हैं, फिर यहाँ पे एल्यूशन ट्रेंच, यहाँ पे एल्यूशन आइलैंड्स हैं, फिर नीचे जाएंगे यहाँ पे देखिए माउंट सेंट हेलेंस मिलती है, यहाँ पे भी आइलैंड है आपके। फिर ये आपका कौन सा आ गया, वेस्ट कोस्ट आ गया आपका यूएसए का। नीचे देखिए, फिर नीचे पूरा हम चलते जाएंगे, फिर यहाँ पे ट्रेंच पूरा और यहाँ तक आपके वॉल्केनिज्म पैसिफिक एरिया में देखने के लिए मिलते हैं। फिर हम देखते हैं एटलांटिक कोस्ट में हमें कौन कौन से वॉल्केनोज मिलते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि एटलांटिक में देखिए पूरा यहाँ पे एस शेप्ड आपकी क्या है, आपकी पूरा एटलांटिक में और इसके एटलांटिक ओशन के बीच में ओशनिक फ्लोर पे मिड ओशनिक रिजेस होती हैं। मिड ओशनिक रिजेस से आपको पता है कि ओशन के फ्लोर पे आपका क्या आता है, लावा ऊपर आता है और वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है। ठीक है, तो ये इस शेप में यहां से यहां पूरा आपकी क्या करती है, वॉल्केनिक जो मिड ओशनिक रिज है एटलांटिक ओशन में, वो आपकी एक्सटेंड करती है, और उसकी वजह से जो आपके ऊपर आ जाते हैं वाटर के सरफेस पे, जो ऊपर आते हैं आइलैंड, वो जो मतलब आपकी जो हिल्स होती हैं जो बनती हैं उससे वाटर के सरफेस पे ऊपर आ जाती है, तो वो आपका आइलैंड्स की तरह काम करते हैं। और कुछ आपके अटलांटिक कोस्ट पे भी देखने के लिए मिलते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम आइलैंड्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। आपके दो फायदे हो रहे हैं, आपको वॉल्केनिक आइलैंड्स की पोजीशन भी पता पड़ रही है और आपको आइलैंड्स भी जानने के लिए मिल रहे हैं कि कौन से आइलैंड्स कहाँ पे है, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। एजोर्स आइलैंड है, यहाँ पे भी वॉल्केनिक आइलैंड्स है आपके, फिर कैनरी आइलैंड है आपके ये, फिर केप वर्डे आइलैंड यहाँ पे, सेंट पीटर्स एंड पॉल रोक्स एसेंशियल आइलैंड्स है, सेंट हेलेना आइलैंड है, फिर त्रिस्तान दे कुन्हा आइलैंड है एंड गॉफ आइलैंड है, और बोवेथ आइलैंड आपका यहाँ पे नीचे पड़ता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये आपके वॉल्केनोज हैं अलोंग एटलांटिक कोस्ट। देखिए अगर हम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली की बात करते हैं तो यहां पे भी आपको बहुत सारे आपको वॉल्केनिक पीक्स देखने के लिए मिलती हैं। देखिए चलिए पहले हम अगर ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली की बात कर ही रहे हैं तो यहां पे क्या हुआ है, ये जो आपको रेड वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये देखिए आपकी फॉल्ट लाइन है। ठीक है, इस फॉल्ट लाइन के अलोंग आपका फॉल्टिंग हुई और यहां पे जो पोर्शन था, लैंड का जो पोर्शन था, वो हल्का सा आपका नीचे की तरफ चला गया। जब वो नीचे की तरफ चला गया तो एक डिप्रेशन टाइप बन गया, एक रिफ्टिंग हो गई, इस वजह से हम इसे रिफ्ट वैली बोलते हैं। यहां पे आपको लेक तुर्काना देखने के लिए मिलती है, सारी लेक्स वगैरह सब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये लेक विक्टोरिया जहां से आपकी नाइल रिवर ओरिजिनेट होती है, फिर लेक तनगाइन का, लेक रुकावा, लेक मालवी एंड लेक मवेरू, लेक एडवर्ड, लेक एल्बर्ट एंड लेक कीवू। फ्रेंड्स ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। चलिए मुझे बताइए, मैंने बताया ना आपको लेक विक्टोरिया से कौन सी रिवर आपकी निकलती है, इंपॉर्टेंट रिवर है, और कौन सी रिवर आपकी लेक विक्टोरिया से निकलती है, वो उसका नाम मुझे कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। देखिए अब हम यहां पे देख लेते हैं इस रिफ्ट वैली के अलावा कौन कौन सी आपकी वॉल्केनिक माउंटेन्स है। ये सबसे पहले आपकी माउंट एल्गन हो गई, फिर माउंट कीनिया हो गई, माउंट क्लिमंजारो हो गई, माउंट मेरू हो गई। फ्रेंड्स ये आपकी जो आपकी माउंटेन्स है ये आपकी इंपॉर्टेंट है, इनका लोकेशन पूछा जा सकता है, ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ भी अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है, और ये लेक्स के बारे में पूछा जा सकता है कि कहां पड़ती हैं ये लेक्स। उसके बाद देखते हैं हम कि जो वेस्ट इंडियन आइलैंड्स हैं हमारे पास, वहां पे कौन कौन से आपके ये जो क्या बोलते हैं फ्रेंड्स वॉल्केनोज हैं वो हैं। देखिए पहले तो ये आइलैंड्स एक बार आप वेस्ट इंडियन आइलैंड्स देख लीजिए। देखिए बारबुडा आइलैंड्स यहाँ पे है, फिर सेंट किट्स, नीचे की तरफ अगर हम चलते जाएंगे तो यहाँ पे फिर जो आइलैंड्स है डोमिनिका, ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद मार्टिन क्यू, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट। तो यहाँ पे आपके जहां जहां ये आपके ब्लैक ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे सब क्या है, आपके वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है। या तो ये एक्सटेंट होंगे, 3 टाइप के वॉल्केनोज, एक्टिव, एक्सटेंट, और ये कुछ जो वॉल्केनोज है ये आपके सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और ये मेडिटेरेनियन जो रीजन है आपका, यहां से ही वॉल्केनिक टर्म, हमारे वॉल्केनो टर्म हमारे पास आया है। यहां पे एक आपका देखिए माउंट वॉल्केनो आपका मिलेगा, ये देख रहे हैं यहाँ पे आपका ये माउंट वॉल्केनो आपका मिलेगा, ये आपका इटली में सिसिली के पास पड़ता है। और वहां पे ये देखिए इटली है ना, ये पूरा आपका जो येलो वाला एरिया दिख रहा है इटली का है, ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, ये देखिए मेडिटेरेनियन सी है। इटली के ऊपर आप देखेंगे एड्रियाटिक सी है, नीचे यहाँ पे देखिए टाइरिहेनियन सी है। तो ये सीज का भी आपको पता पड़ रहा है, लोकेशन आप देखते जाइए, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं ये माउंट स्ट्रोम्बोली, ये भी आपका एक मेजर वॉल्केनो है, माउंट वोल्केनो, माउंट एटना, माउंट वेसुवियस, माउंट
कैंपी, फ्लैगरी, ये आपके क्या है फ्रेंड्स, ये आपके मेजर वॉल्केनो है, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए जो माउंट वॉल्केनो है, इसके नाम के ऊपर ही हम सारे मतलब जो भी माउंटेन्स बनती हैं आपकी थ्रू मैग्मा इरप्शन, उनको हम वॉल्केनो बोलते हैं। अब अगर हम बात करेंगे वॉल्केनिज्म की इंडिया में, तो आपका सबसे पहले एक चीज आपको याद रखनी है, ये देखिए बैरन आइलैंड है आपका, ठीक है, बैरन आइलैंड है। और कहां पड़ता है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में पड़ता है, ये बात आप याद रखना। ओनली एक्टिव आइलैंड जो है आपका, ओनली एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड, ओनली एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड ऑफ इंडिया इज बैरन आइलैंड। और ये मुझे आप कमेंट करके बताइए कि जो बैरन आइलैंड है वो आपके कौन से आइलैंड में पड़ता है। मैंने आपको बताया ना अंडमान एंड निकोबार में पड़ता है, लेकिन अंडमान एंड निकोबार में भी डिविजन्स है, निकोबार आइलैंड है, लिटिल निकोबार है, ग्रेट निकोबार है, अंडमान आइलैंड है। तो ऐसे बताइए मुझे कमेंट करके कि ये कौन से आइलैंड के पार्ट में आपका बैरन आइलैंड पड़ता है। और याद रखिएगा ओनली एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड है इंडिया का। फिर उसके बाद एक नारकोंडम आइलैंड भी है, बट ये आपका एक्टिव आइलैंड्स में नहीं आता। जो ओनली एक्टिव आइलैंड है वो आपका बैरन आइलैंड है। चलिए फ्रेंड्स, हम आपका देखते हैं गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स के बारे में। देखिए गीजर की आप इंटेंसिटी देख पा रहे हैं, नीचे से पूरा आपका क्या आता है, नीचे से पूरा आपका आता है वाटर, ऊपर आके इरप्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्या, स्टीम, और ये पूरा फाउंटेन की तरह बनता है, ये हॉट वाटर होता है आपका। और जो हॉट स्प्रिंग है आपकी, देखिए यहां पे कोई आपको फाउंटेन नहीं दिख रहा है, जो इसकी इंटेंसिटी होगी हॉट स्प्रिंग की वो कम होगी। यहां पे बस एक आपको छोटा सा एक लेक दिख रही है जहां पे बस पानी आता है और इंटेंसिटी इसकी क्या होती है, कम होती है ये। और यहां गीजर में बहुत ऊपर तक पानी जा रहा है, तो देखने में भी कितना अच्छा लगता होगा, सोचिए। ये होता क्या है इस पूरे में कि जो आपका रेन वाटर होता है जो ग्राउंड में आपका सीप कर जाता है, वो ग्राउंड वाटर आपका जो पोरस रॉक्स होते हैं उनकी वजह से बहुत नीचे तक अर्थ में पहुंच जाता है। वो मैग्मा के चैम्बर के पास आने तक, जब वो मैग्मा के चैम्बर के पास आता है तो वहां पे उस वाटर क्या होता है, हीट कर जाता है, वाटर बहुत ज्यादा हीट कर जाता है और सुपर हीटेड वाटर यानी कि स्टीम में ये आपका कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है। सुपर हीटेड वाटर हो जाता है, बहुत ज्यादा वाटर आपका हीट हो जाता है। और उसके बाद जब उसको आपका वेंट या फिजर्स के थ्रू जाने का ऊपर सरफेस प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो ऊपर की तरफ उसकी एक मूवमेंट होती है वाटर की, क्योंकि वो सुपर हीटेड हो गया है। अब वो जगह बनाता है अपनी सरफेस पे निकलने के लिए, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है उस पर। तो जब वो सरफेस पे निकलता है तो इन द फॉर्म ऑफ स्टीम निकलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कम जगह मिलती है उसे, तो इन फॉर्म ऑफ स्टीम निकलेगा और ये पूरा आपका एक फाउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। हॉट स्प्रिंग्स में भी यही होता है। हॉट स्प्रिंग्स में बट क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी जो आपका वाटर होता है वो उतना ज्यादा हीट नहीं हो पाता है, वो ऊपर की तरफ निकलता है जब, तो स्टीम में कन्वर्ट नहीं होता है और वो सिंपली आपका वाटर की फॉर्म में ऊपर आ जाता है। चलिए इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे गीजर्स और हॉट स्प्रिंग्स के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। देखिए फाउंटेन ऑफ हॉट वाटर एंड सुपर हीटेड स्टीम दैट में स्पाउट टू अ हाइट, ये मैंने आपको बताया अभी अभी। ये हॉट स्प्रिंग्स को हम थर्मल स्प्रिंग्स भी बोलते हैं। और ये जो गीजर्स होते हैं एसोसिएटेड विद थर्मल और वॉल्केनिक रीजन्स, दोनों रीजन्स में आते हैं। यहाँ पर वाटर आपका हीट हो गया या फिर आपका वॉल्केनिक रीजन है, वहां पर भी आपके पाए जाते हैं। मोर कॉमन एंड कैन बी फाउंड इन एनी पार्ट ऑफ द अर्थ, ये कहीं भी आपके पाए जाते हैं जहां पे वाटर आपका इतना ज्यादा अंदर सिंक कर जाता है कि वो आपका मैग्मा चैम्बर से के पास चला जाए और वहां पे एनफ उसको मतलब हीट मिल जाए और हीट हो जाए और वो ऊपर आके आपका हॉट वाटर मिल सके। बट यहां पे इतनी इंटेंसिटी नहीं होती है, फाउंटेन नहीं बनता जैसे गीजर्स में बनता है। जेट ऑफ वाटर इज यूजुअली एमिटेड विद एन एक्सप्लोजन। यहां देखिए कितना वाटर हीट हो जाता है, यानी कि सुपर हीट हो जाता है और स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है जब वो इरप्ट करता है, ठीक है। एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा होता है, ट्रिगर्ड बाय गैसेज सीपिंग आउट ऑफ हीटेड रॉक। जो गैसेज आती हैं आपकी, वो प्रेशर इतना ज्यादा क्रिएट कर देती है कि उसको वाटर को, सुपर हीटेड वाटर को स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और एक्सप्लोजन होता है। यहां देखिए वाटर राइजेस टू द सरफेस विदाउट एनी एक्सप्लोजन। फिर गीजर्स में बात करें, सिलिकेट डिपॉजिट्स एट द माउथ गिव देम डिस्टिंक्ट कलर्स। सिलिकेट डिपॉजिट्स होते हैं इसके, जहां से गीजर्स आपके इरप्ट करते हैं अर्थ के सरफेस से, और उन मिनरल्स की वजह से आपके अलग अलग कलर इसको देखने के लिए मिलते हैं। हॉट स्प्रिंग्स की अगर हम बात करें, कंटेन्स डिजॉल्व मिनरल्स मेडिकल वैल्यूज। इसमें आपके बहुत सारे, अगर आपने कोई हॉट स्प्रिंग देखा होगा ग्रीन कलर के ऑलमोस्ट इनका वाटर देखने के लिए मिलता है, तो उसमें जो अर्थ के जो रॉक के मिनरल्स होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में जब वाटर बहुत ज्यादा हीट होता है, और वो मिनरल्स अपने साथ लेके आता है। और कई बार बोलते हैं इसकी मेडिकल वैल्यूज होती हैं, लोग इसको पीते भी हैं जिनको कई सारी डिजीजेज होती हैं, और स्किन डिजीज के लिए भी अच्छा होता है, लोग बाथ लेते हैं इनमें, ठीक है। और वहां ये आपका एक दिल्ली के पास एक सोहना है, यहां पे भी एक हॉट स्प्रिंग है आपका। ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड गीजर्स आर कन्फाइंड टू 3 मेजर एरियाज, आइसलैंड, न्यूजीलैंड एंड यूएसए। देखिए वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आपका गीजर है जिसको हम ओल्ड फेथफुल गीजर बोलते हैं, और ये कहां है आपका, येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में। उसके बाद अगर हम बात करें हॉट स्प्रिंग्स की, तो यहां पे यूजेस क्या है इसके, हाउसेस को हीट करने के लिए, स्विमिंग पूल्स को, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, लाइक जो आपके
बहुत ज़्यादा जो आपके नदर्न लैटिट्यूड्स में एरियाज आपके होते हैं वहाँ क्लोथ्स वॉश करने के लिए, उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, मेडिकल पर्पसेस के लिए भी लोग यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, अगर अब हम बात करते हैं हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म की आपकी, तो ये देखिए हॉटस्पॉट्स आपके होते क्या हैं, ये आपके इंटीरियर पार्ट्स ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स में मिलते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो वॉल्केनिज्म आपका आकर होता है वो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे होता है, और ज्यादातर डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे देखा जाता है। तो बट यहां पे ये कोई डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे नहीं हो रहा है, ये जो हॉटस्पॉट आपका होता है ये इंटीरियर पार्ट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स पे होता है, रेदर देन द जोन ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस प्लेट मार्जिन पे नहीं पाया जाता है। बट इसमें भी कुछ आपकी एक्सेप्शंस हैं। देखिए ये आपकी एक्सेप्शंस है, यहाँ पे आइसलैंड हॉटस्पॉट और अफार हॉटस्पॉट वो आपका कहां पे है, ये आपका डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे लोकेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके एक दो एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे। बाकी जो मोस्ट ऑफ 90-95% आपके हॉटस्पॉट्स होते हैं वो आपके इंटीरियर पार्ट्स में पाए जाते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स में। और ऐसा क्यों होता है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंस बाउंड्रीज पे क्यों नहीं मिलते हैं, इसलिए क्योंकि इट अकर्स ड्यू टू एबनॉर्मली हॉट सेंटर्स इन द मेंटल नोन एज मेंटल प्लूम्स। ये मेंटल प्लूम्स की वजह से होता है, बहुत ज्यादा हॉट सेंटर्स आपके मेंटल में मिल जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं से फिशर्स की टाइप में आपका क्रस्ट में कहीं भी आपका थोड़ा बहुत फॉल्ट मिलता है, हल्का बहुत आपका रैप्चर मिलता है क्रस्ट में, वहां से अपना वे फाइंड आउट कर लेते हैं टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एनामेलस वॉल्केनिज्म, क्योंकि जो वॉल्केनिज्म होता है वो आपका प्लेट बाउंड्रीज पे होता है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे, लेकिन ये आपके इंटीरियर पार्ट्स ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स पे पाया जाता है। इस वजह से इसको हम एनामेलस वॉल्केनिज्म भी बोलते हैं। और कुछ हॉटस्पॉट्स के एग्जांपल आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में है, हवाईयन हॉटस्पॉट है, रीयूनियन हॉटस्पॉट है। ये रीयूनियन हॉटस्पॉट हमारे इंडियन ओशन में है, और यही रिस्पॉन्सिबल है आपके डेक्कन ट्रैप्स के बनने के लिए। फ्रेंड्स, यहां पे आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉटस्पॉट्स देख सकते हैं। देखिए हवाईयन हॉटस्पॉट जिसका हमने बताया था, इंटीरियर पड़ता है प्लेट्स पे, कोई डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे नहीं है। फिर यहां देखिए एजोर्स है, आपका आइसलैंड है, फिर उसके बाद आपका सेंट हेलेना है, केप वर्डे है, कैनरी आइलैंड है, अफार। देखिए ये जो अफार है ना, ये आपका कहां पड़ता है, आपका डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे पड़ता है, और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। तो फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा। और बाकी सारे आप आइलैंड्स यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ये आइलैंड्स पे यहाँ पे क्या होता है, हॉटस्पॉट है। ऊपर क्या आता है आपका, ऊपर लावा आता है इन हॉटस्पॉट पे। ये देखिए येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये आपका सबसे अच्छा हॉटस्पॉट का एग्जाम्पल है यूएसए में। यहाँ पे देखिए प्लेट की बाउंड्री कहाँ है, ये प्लेट की बाउंड्री, और ये इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में पाया जाता है आपका। फ्रेंड्स एक चीज समझिए, जो हमारे पास हॉटस्पॉट्स हैं कॉन्टिनेंट के इंटीरियर्स में भी पहुंच जाते हैं। देखिए एक चीज समझिए, ये आपका हॉटस्पॉट है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट में, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका देन ये आपका सेकंड होगा, एंड दिस इज योर थर्ड। ये क्या है, टाइम के साथ साथ फर्स्ट से सेकंड हुआ है, सेकंड से थर्ड बना है। ठीक है, ये आपका नीचे हॉटस्पॉट है, ऊपर एक वॉल्केनिक आइलैंड है, यहाँ पे आपका इरप्शन हुआ है। अब क्या है, जो मोशन ऑफ द प्लेट आपको यहाँ पे दिख रही है, ये प्लेट की मोशन क्या है, इस डायरेक्शन में हो रही है। तो हॉटस्पॉट तो अपनी ही जगह रहेगा ना, बस ये प्लेट क्या है, आपकी जो लिथोस्फेरिक प्लेट है ऊपर वाली, वो मूव करेगी इस डायरेक्शन में, हॉटस्पॉट अपनी जगह रहेगा। अब देखिए कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो ये वाला आपका, ठीक है, कुछ टाइम बाद ये वाला जो आपका वॉल्केनो बना था, अब प्लेट क्या है, प्लेट इस डायरेक्शन में चल रही है अपना धीरे धीरे। अब ये वाला जो आपका वॉल्केनिक आपका आइलैंड है, वो किधर आ जाएगा, वो आपका आगे चला जाएगा, फिर से दोबारा यहाँ एक नया वॉल्केनिक आइलैंड बनेगा। ठीक है, और जो आपका ये वाला वॉल्केनिक आइलैंड है, फिर वो आगे चला गया, एंड जो ये वाला वॉल्केनिक आइलैंड आपका बना है, वो प्लेट की मूवमेंट के साथ ये यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे एक और नया वॉल्केनिक आइलैंड बन जाएगा। हॉटस्पॉट वहीं रहा है, तो देखिए ये वॉल्केनिक आइलैंड प्लेट्स के साथ साथ ऐसे मूव कर जाते हैं आपके, और रीयूनियन आइलैंड में भी ऐसा ही हुआ है। देखिए अगर हम हवाईयन आइलैंड्स की बात करते हैं, अभी जो आपका हॉटस्पॉट है, प्रेजेंट जो हॉटस्पॉट है, वो आपका हवाईयन आइलैंड्स पे प्रेजेंट है। लेकिन सबसे पहले ये हॉटस्पॉट, ये देखिए डायरेक्शन है जो प्लेट मूवमेंट की, ये आपके यहाँ पे ये वाला आइलैंड है, ये आइलैंड है, ये आइलैंड है, ये सारे आपके हॉटस्पॉट की वजह से बने हैं, लावा ऊपर आया इसकी वजह से बने हैं। बट ये डायरेक्शन ऑफ द प्लेट मूवमेंट्स की मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ये ऐसा हुआ होगा कि जो ये आपकी सबसे फर्स्ट आइलैंड आपको यहाँ दिख रहा है, कवाई आइलैंड आपको दिख रहा है, ये आपका हवाईयन की जगह होगा। बट टाइम टू टाइम ये आपके आगे मूव करते रहे हैं फ्रेंड्स। अब अगर हम रीयूनियन हॉटस्पॉट की अगर आपकी बात करते हैं, तो देखिए ये रीयूनियन हॉटस्पॉट में क्या हुआ है, ये आपका रीयूनियन हॉटस्पॉट यहां है, बट क्या हुआ है, जो ये आपके इंडिया की प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रल जिसे हम प्लेट बोलते हैं, उसने नॉर्थ की तरफ जर्नी स्टार्ट की थी। ठीक है, जब आपका लैंड वेंड सब ब्रेक हुआ था, तो अराउंड 66 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, तो ये क्या हुआ था 66 ये आपका जो
66 मिलियन ईयर्स अगो आपका ये पहले जो इंडिया की जो पोजीशन है वो आपका रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर थी। कहां थी? रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर थी इंडिया की प्लेट, और फिर ये धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू टाइम मूव करके यहां आ गई। तो जब ये रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर थी तब इतना लावा इरप्ट हुआ कि जो आपके डेक्कन ट्रैप्स हैं, जो आपको रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, डेक्कन ट्रैप्स हैं, ये यहां बन गए। आप सोचिएगा मत कि डेक्कन ट्रैप्स यहां पे तो कोई नीचे इरप्शन हो ही नहीं रहा है, लावा ऊपर ही नहीं आ रहा है, तो ये बने कैसे? ये बने जब इंडिया है जब आपका रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर था तो यहां पे आपका लावा पोर हुआ, इतना लावा पोर हुआ कि पूरे डेक्कन ट्रैप्स बन गए जो आपका रेड पोर्शन में यहां आपको दिख रहा है। एंड देन धीरे 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 इंडिया की जो प्लेट है वो आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव कर गई, और इसकी वजह से देखिए आपके मॉरिशस आइलैंड, ये वाले जो पूरे आइलैंड है आपके, ये भी अब साथ साथ इंडिया के पीछे आपके मूव करे, और ये रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर जो जो आए उसके बाद आइलैंड बन गए। एंड जैसे जैसे प्लेट आपकी ऊपर की तरफ मूव करती गई तो ये भी आगे आगे आ गए आपके, ठीक है। और हम बोलते हैं कि जो लक्षद्वीप छागोस रिज है, ये जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है, ये भी आपके वॉल्केनिक आइलैंड है, और ये भी कैसे बने हैं? ये आपके पहले रीयूनियन की जो प्लेट है पहले रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर होगी, फिर धीरे धीरे वो मूव कर गई, ये भी आपके ऐसे बन गए फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए यहां पे मैंने आपकी इंडियन प्लेट मूवमेंट भी आपके लिए फिगर यहां पे लेके आया हूं। तो ये क्या हुआ है, इसका जो आपके रीयूनियन प्लेट है इनका धीरे धीरे मूवमेंट आपका हो रहा है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, आपका इंडिया का जो लैंड मास है वो धीरे धीरे मूव करा। ये 66 देखिए यहां पे, ये जो यहां पे था रीयूनियन आइलैंड के ऊपर था वो 71 मिलियन, सॉरी मैंने बिलियन बोल दिया था वहां पे, बट ये 66 टू 71 मिलियन ईयर्स अगो वो इंडिया का जो लैंड मास था वो आपका कहां था? रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर था। तब लावा पोर हुआ और आपके डेक्कन ट्रैप्स बन गए। धीरे धीरे फिर इंडिया आज इस पोजीशन पे आ गया है, और जो आपको लक्षद्वीप छागोस रिज यहां देखने के लिए मिलती है वो भी पहले कभी आपके रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर थी, बट प्लेट की नॉर्थवर्ड मूवमेंट की वजह से आज इन सब की लोकेशन आपका धीरे धीरे ऊपर चली गई है। और मॉरिशस आइलैंड है, लक्षद्वीप छागोस रिज है, इंडिया के डेक्कन ट्रैप्स हैं, और भी आइलैंड्स हैं आपके, वो आपके रीयूनियन हॉटस्पॉट की वजह से ही आपके बने हैं, बट वो नॉर्थवर्ड्स मूव कर गए प्लेट की मूवमेंट की वजह से। देखिए फ्रेंड्स, अब हम मेंटल प्लूम की बात करें तो मेंटल प्लूम आपका होता है कन्वेक्शन ऑफ एबनॉर्मली हॉट रॉक, मैग्मा बहुत ज्यादा आपका हॉट होता है विद इन द अर्थ्स मेंटल, ठीक है। ये आपका मशरूम शेप्ड में होता है विद अ लॉन्ग कंडक्ट, यानी कि टेल बोलते हैं हम उसे, कनेक्टिंग द बल्बस हेड टू इट्स बेस। बेस मतलब जहां पे आपका मैग्मा का चैम्बर होता है, जहां से मैग्मा आपका ऊपर आता है। तो मेंटल प्लूम्स आपके कन्वेक्शन करंट्स होते हैं ऑन अ स्मॉल स्केल। देखिए अभी जो हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स को मूव कराते हैं वो आपके लार्ज स्केल पे मेजर कन्वेक्शन करंट्स होते हैं, बट ये जो मेंटल प्लूम्स हैं अगर इसको कंपेयर करा जाए जो आपके लार्ज कन्वेक्शन करंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे पास लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं, जिनकी वजह से कन्वर्जेंट एंड डाउनवर्जेंट बाउंड्रीज क्रिएट होती हैं, तो वो ये नहीं है। ये मेंटल प्लूम्स आपके क्या है, ये आपके स्मॉल स्केल पे क्या होता है, स्मॉल स्केल पे आपके कन्वेक्शन करंट्स होते हैं। अब डाइवर्जेंस ऑफ द प्लूम ये क्या करता है, देखिए प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करें, अगर ये प्लेट टेक्टोनिक्स पे क्या इफेक्ट होता है, ये जो डाइवर्जेंस होता है प्लूम एक्सर्ट्स एक्सटेंशनल स्ट्रेस ऑन द लिथोस्फेरिक प्लेट अबव, और क्या होता है उसकी वजह से, उस स्ट्रेस की वजह से कॉजेज द प्लेट टू स्ट्रेच, और प्लेट क्या हो जाती है, देखिए जब ये नीचे यहां से डाइवर्जिंग फोर्स लगाएगा, कुछ ऐसे लगाएगा है ना, और कुछ ऐसे लगाएगा, उसकी वजह से क्या होगी, प्लेट आपकी स्ट्रेच होगी और रप्चर कर जाएगी और डाइवर्ज हो जाएगी टू फॉर्म आ रिफ्ट इन बिटवीन। जो प्लेट होगी यहां पे कुछ ऐसा आपका ये रिफ्ट बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया यहाँ पे आपका ये बीच वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे आपकी क्या बन जाएगी, रिफ्ट बन जाएगी, प्लेट आपकी रप्चर हो जाएगी। ये लैंड आपका ऐसे लगेगा कि जैसे नीचे चला गया हो, क्योंकि ये प्लेट्स दोनों आपकी डाइवर्ज कर गई हैं, ठीक है। ये सारा मेंटल प्लूम्स की वजह से होता है और रिफ्ट बन जाएगी। ऐसे ही आपका एक एग्जांपल है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का, ठीक है। और ईस्ट अफ्रीकन वैली में मैंने आपको बताया था अफार हॉटस्पॉट है आपका इन अफ्रीका, गॉट रप्चर्ड ड्यू टू मेंटल प्लूम ब्लो एट द अफार ट्रिपल जंक्शन। तो वहां पे एक ट्रिपल जंक्शन है जहां पे आपकी 3 प्लेट्स मिलती हैं, कौन कौन सी, एक अरेबियन, अफ्रीकन एंड सोमाली प्लेट्स। तो वहां पे आपका अफार हॉटस्पॉट है और वहां पे आपका रप्चर हुआ और रिफ्ट वैली बन गई, ठीक है। चलिए हम फिगर में भी एक बार देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये आपका मेंटल प्लूम होता है, ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है, और जहां से आपका मैग्मा सप्लाई होता है राइजिंग प्लूम है। इसकी वजह से आपका क्या हुआ है, अफ्रीका में अफार ट्रिपल जंक्शन पे आपका क्या हो गया, रप्चर हो गया है प्लेट का और वहां पे रिफ्ट वैली बन गई है। फ्रेंड्स अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे इसका मेंटल प्लूम्स के ऊपर कि उनका प्लेट्स पे क्या इफेक्ट होता है, तो आप अफार ट्रिपल जंक्शन का एग्जांपल दे सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए ये एक अफार आपका ट्रिपल जंक्शन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी 3 प्लेट्स मिल रही हैं,
अरेबियन प्लेट, ये आपकी सोमालियन प्लेट हो जाएगी, ये आपकी अफ्रीकन प्लेट हो जाएगी। तो यहां क्या हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपका नीचे चला गया है और यहां प्लेट्स आपकी क्या हो गई है, डाइवर्ज कर गई हैं। यहां पे नीचे क्या होता था आपको, क्या है आपका मेंटल प्लूम है, वो मेंटल प्लूम जैसे ऊपर आया है तो उसने इस प्लेट्स को डाइवर्ज करा दिया है और जो इसका जो ये वाला पोर्शन था, ये वाला पोर्शन आपका रिफ्ट वैली में कन्वर्ट हो गया है। तो ये होता है फ्रेंड्स आपका मेंटल प्लूम्स का, मेंटल प्लूम्स की वजह से ऐसा कुछ होता है। चलिए यूपीएससी ने मेंस 2018 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज मेंटल प्लूम, तो एंड व्हाट रोल इट प्लेज इन टेक्टोनिक प्लेट्स। मैंने आपको बताया ना, जब मेंटल प्लूम ऊपर आता है तो एक्सर्ट करता है फोर्स, एक्सटेंशनल फोर्स होती है, उसकी वजह से जो आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट होती है रप्चर कर जाती है और डाइवर्ज कर जाती है और आपकी एक रिफ्ट वैली में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि अफार रिफ्ट वैली थी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये समझाया है, इसके ऊपर आप आंसर लिखिए और अगर आप आंसर लिखते हैं और चेक कराना है तो प्लीज आप उसे टेलीग्राम पे मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं आंसर को चेक करके आपको जो भी मेरी फीडबैक्स होंगी वो आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। अगर आपको ये लेक्चर हमारा अच्छा लगा है, पसंद आया, सब कुछ समझ आया, तो प्लीज कमेंट करिए और एक बार मुझे बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। कमेंट जरूर करें और जो क्वेश्चंस मैं पूछता हूं बीच बीच में उसका भी आप कमेंट जरूर करिए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।